हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो पोस्ट है वो इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश भाषा की जो पेचीदगियां हैं वो कभी कभी हमारा सर घुमा देती हैं। बट डोंट वरी, अब मैं आपके सारे प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के एक्सेंट मीन्स बोलने के जो तरीके हैं उनमें जो कन्फ्यूज़न हमें होता है वो सब दूर करेगा। लेकिन धैर्य से आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी हम दोनों भाषाओं की बारीकियाँ, उनके अंतर को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि हम इंडियंस टैकल कर लेते हैं सारी प्रॉब्लम को, तो दोनों जो एक्सेंट हैं उनकी एक्सेंट को समझेंगे, बोलने के तरीकों को, और उनको प्रयोग में लाएंगे, अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे। मैंने पूरी पोस्ट को 3 रूप से कैटेगराइज किया है: डिफरेंस इन अ वर्ड, डिफरेंस इन अ प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंस इन द स्पेलिंग्स। तो आपको ध्यान देना है कि तीनों के डिफरेंसेस, यानी फुल आप अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग की बारीकियों को समझने में। तो सबसे पहला जो है वो है वर्ड्स पर। चलिए, मैंने फोकस किया पहले कौन कौन से डिफरेंस है दोनों देशों के वर्ड्स पर। सबसे पहले मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे पेज को जो है आप सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी सुझाव हैं उसको ज़रूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड्स पे आते हैं। देखिए, ब्रिटिश में बिस्किट्स, लेट, हॉलीडे, पोस्ट, ट्राउजर्स और बोनट बोलते हैं। अब इन्हीं वर्ड्स को देखते हैं कि अमेरिकन लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अमेरिकन जो है बिस्किट को कुकीज़ बोलते हैं, और लेट को रेंट बोलते हैं, यानी जैसे टू लेट है तो रेंट। हॉलीडे को वेकेशन बोलते हैं, पोस्ट को मेल बोलते हैं, ट्राउजर्स को पैंट, और बोनट को वहाँ पर हुड बोला जाता है। तो काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन हम लोग तो लगभग दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या अलग चीज़ें हैं दोनों, नहीं। दोनों के जो मीन्स है, जो सेंस है, वो एक ही है, लेकिन बोलने का उनका जो एक्सेंट है, बोलने का जो तरीका है वो अलग है। तो हमें तो दोनों ही देशों का जानना है, क्योंकि हम दोनों ही देशों से टैकल करते हैं। हमारे देश में दोनों ही भाषाओं को अच्छे से प्रयोग किया जाता है। तो बिस्किट, हिंदी में भी उसको बिस्किट ही बोलेंगे। लेट या रेंट जो होता है वो किराए पर देना किस घर या कमरे को। वेकेशन या हॉलीडे छुट्टियों के लिए, खासकर लंबी छुट्टियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट या मेल डाक के लिए, पत्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्राउजर और पैंट पतलून। बोनट और हुड जो होता है, जो हमारे वाहन का इंजन होता है उसका जो कवर अप होता है उसको बोलते हैं। तो अभी कभी डिफरेंस मत करिए कि बोनट अलग चीज़ है, हुड अलग चीज़ है। ये दोनों एक हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में ये अलग अलग तरीके से बोली जा रही हैं, लेकिन हमें दोनों को समझना है। और देखिए और कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे नेक्स्ट इसके बाद आता है मेज़, शॉप, क्यू, चिप्स, फोन, फोन बॉक्स होता है, क्योंकि ब्रिटिश में फ़ोन जहाँ करते हैं वहाँ फ़ोन बॉक्स बोलते हैं। एंड रेलवे, ये सारे ब्रिटिश में प्रोनाउंस किए जाते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को देखिए अमेरिकन स्लैश से कैसे प्रोनाउंस करते हैं। वहाँ मेज़ को कॉर्न बोलते हैं। देखिए, हम लोग भी बहुत ज़्यादातर कॉर्न ही बोलते हैं। जाते हैं पॉपकॉर्न लेने तो हम मेज़ नहीं बोलते। इट मीन्स है कि हम लोग भी अमेरिकन एसेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो मेज़ को कॉर्न बोलते हैं, शॉप को स्टोर बोला जाता है, क्यू को लाइन बोलते हैं, चिप्स को वहाँ फ्रेंच फ्राइज बोली जाती है, और फ़ोन बॉक्स को फ़ोन बूथ, आई थिंक हम लोग भी शायद फ़ोन बूथ ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और रेलवे को वहाँ रेल रोड बोला जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं थोड़े थोड़े, बहुत ध्यान देना पड़ेगा इनको, क्योंकि दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या दोनों के सेंस अलग हैं। सेंस में बिल्कुल अलग नहीं है, वहाँ पर बस ये भाषा ज़्यादा प्रचलित है। मेज या कॉर्न यानी मक्का, जैसे हम लोग भी ज़्यादातर इंडियंस जो कॉर्न ही इस्तेमाल करते हैं, कॉर्न मीन्स मक्का। शॉप या स्टोर दुकान होती है। क्यू लाइन यानी होता है मेक अ क्यू, मेक अ लाइन, लाइन बनाना। चिप्स को फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, यानी जो हम चिप्स इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन उसको फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं। फ़ोन बॉक्स को फ़ोन बूथ बोला जाता है, जहाँ फ़ोन किया जाता है। रेलवे को रेल रोड बोलते हैं, यानी रेल मार्ग होता है। और देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पेट्रोल को अमेरिकन लोग गैस बोलते हैं। हम लोग तो फिलहाल, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ब्रिटिश ही लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन अब पॉपुलर हो रही है अमेरिकन वर्ड भी। पेट्रोल को गैस। नंबर प्लेट को लाइसेंस प्लेट, नंबर प्लेट हम लोग इंडियंस दोनों ही बोलते हैं। प्राम, बेबी कैरेज, बच्चा गाड़ी को जो बोलते हैं, बेबी कैरेज। बूट को ट्रंक बोलते हैं, यानी गाड़ी की जो डिग्गी होती है, बूट और ट्रंक दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सेंस दोनों का मीन्स जो है दोनों का एक है, बोलते अलग है। लॉरी, यहाँ ट्रक बोलते हैं, जो पीछे से खुली होती है गाड़ी जिसमें माल भरा जाता है, तो लॉरी को वहाँ पर ट्रक बोला जाता है, खुली गाड़ी को बोलते हैं। तो हमको मेरे ख्याल से इंडिया में तो लगभग दोनों ही चीज़ इस्तेमाल होती है, तो आपको डिफरेंस ध्यान देना पड़ेगा कि इनके मीन्स
जो है वो एक है और उनके बोलने का जो तरीका है वो अलग है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। और अंडरग्राउंड को हाँ सबवे बोला जाता है, जमीन के अंदर से जो रास्ता निकाला जाता है, जमीन या भूमिगत जो वे होता है उसको वहाँ पर सबवे बोलते हैं, और ब्रिटिश में जो है उसको अंडरग्राउंड बोला जाता है। ये बहुत ही बारीक डिफरेंसेस है, हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जनरली लगता है कि जैसे कंफ्यूजन वाला मामला है, कोई अलग चीज़ है, नहीं, दोनों का सेंस लगभग सेम है। अब देखिए साइलेंसर बहुत प्रसिद्ध है, साइलेंसर ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन में उसको मफलर बोलते हैं। आई थिंक हम लोग तो मफलर शायद ही बोलते हो। साइलेंसर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। ग्राउंड फ्लोर ब्रिटिश में, वहाँ फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, यानी जमीन में जो फर्स्ट वाला लेयर बनती है वो भूतल होता है, वहाँ फर्स्ट फ्लोर को सेकेंड फ्लोर बोलते हैं, यानी फर्स्ट जो बनता है तला वो प्रथम तल। कार पार्किंग को पार्किंग लॉट, आई थिंक हम लोग भी पार्किंग लॉट ही बोलते हैं, जहाँ कार को पार्क किया जाता है, कार पार्क को पार्किंग लॉट कहा जाता है। क्रिस्प, क्रिस्प को जो है अमेरिकन लोग चिप्स बोलते हैं। देखिए वहाँ पर उनके चिप्स को फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, बट यहाँ जो क्रिस्प बोलते हैं उसको ये चिप्स बोलते हैं, तो थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा। पैकेज, पैकेज मीन्स भूखा, हम लोग तो शायद ही कभी पैकेज इस्तेमाल करें, हंगरी का इस्तेमाल करते हैं। पैकेज मीन्स हंगरी, तो हंगरी का इस्तेमाल, इट मीन्स हम लोग अमेरिकन एसेंट इस्तेमाल करते हैं इस मामले में। नेक्स्ट है टॉर्च, टॉर्च को फ्लैश लाइट बोलते हैं, तो दोनों ही लगभग इस्तेमाल करते हैं टॉर्च को, टॉर्च तो पॉपुलर है हमारे इंडिया में। फ्लैश लाइट, रबिश को गार्बेज बोलते हैं, कूड़ा। नैपी को डाइपर, जो बच्चों को पहनाते हैं, लंगोटी। मोबाइल फ़ोन को सेल फोन बोला जाता है, तो दोनों ही पॉपुलर वर्ड हैं, मोबाइल फ़ोन को सेल फोन बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। डस्टबिन को ट्रैश कैन या गार्बेज कैन कहा जाता है, यानी कूड़ा जिसमें डालते हैं, कूड़ादान। तो थोड़ा सा बारीक है अंतर, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको लगेगा कि बहुत ही ईजी है, दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है। टॉयलेट को वहाँ रेस्ट रूम बोलते हैं, मॉडर्न आजकल एडवांस में रेस्ट रूम ही लिखा जाता है, जहाँ मॉडर्न अपार्टमेंट या प्लेसमेंट होता है। शौचालय, स्वीट्स कैंडी जिसमें स्टिक लगी हो, मिठाई हो, उसको टॉफ़ी बोलते हैं, मीठी। केमिस्ट को ड्रग स्टोर बोला जाता है, यानी दवा खाना जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। यूनिवर्सिटी को कॉलेज बोला जाता है, ही पास्ड आउट द कॉलेज। महाविद्यालय, फुटबॉल को सॉसर, सबसे इंटरेस्टिंग है ये, फुटबॉल को सॉसर, मुझे तो सॉसर थोड़ा अलग ही लगता था, बट फुटबॉल को ही सॉसर बोलते हैं, फुटबॉल। फ्लैट को अपार्टमेंट, फ्लैट को अपार्टमेंट, आजकल एडवांस इंग्लिश में अपार्टमेंट ही लिखा जाता है कि ही लिव्स इन अ फर्स्ट अपार्टमेंट, यानी एक तले पर जितने कमरे बनते हैं वो सारे अपार्टमेंट में आते हैं, उसी को फ्लैट की जगह अमेरिकन लोग अपार्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अगला है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को अमेरिकन लोग पीरियड इस्तेमाल करते हैं, अब एडवांस में ये सब लोग भी इस्तेमाल होने लगे हैं, यानी जो फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगाते हैं हम लोग, उसको वहाँ पर पीरियड बोला जाता है। नेक्स्ट है नॉट, नॉट मीन जो शून्य या जीरो होता है, अमेरिका में तो उसको जीरो ही बोलते हैं, ब्रिटिश में उसको नॉट बोलते हैं, तो आई थिंक हम लोग भी ज़्यादातर जीरो का इस्तेमाल करते हैं, शून्य और जीरो। नेक्स्ट है लिफ्ट, लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं, आजकल देखिए ज़्यादातर लिखा रहता है एलिवेटर कॉर्नर, तो लिफ्ट इट मीन्स अमेरिकन वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं सब जगह। रबर को इरेजर बोलते हैं, पहले रबर ही बोलते थे, आई थिंक अब आजकल के बच्चे तो इरेजर ही बोलते हैं, रबर। टाइम टेबल को शेड्यूल, हम लोग को शेड्यूल बोलते हैं, बट ये शेड्यूल जो होता है दोनों भाषाओं में अलग है। देखिए अगर अमेरिकन इसको बोलते हैं स्केजूल बोलते हैं, स्केजूल, और अगर ब्रिटिश बोलते हैं तो शेजूल, हम लोग तो शेड्यूल बोलते हैं, तो आप जिस एक्सेंट में बोलना चाहें बोल सकते हैं। इंडिया में उसे शेड्यूल बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश और उनका दोनों का प्रोनाउंसिएशन ये अलग है। अब आते हैं हम लोग, ये सारे वर्ड्स हो गए, अब डिफरेंसेस इन स्पेलिंग्स आते हैं। अब देखते हैं दोनों देशों की स्पेलिंग में क्या है। सबसे पहली स्पेलिंग का जो डिफरेंस है वो है कि अमेरिकन लोग जो हैं, जो ब्रिटिश लोग LOGUE इस्तेमाल करते हैं, उसको वो हटा देते हैं, इसको मैं अलग से आपको लिख दे रही हूँ, तो वो U को हटाकर डायरेक्ट सीधे LOG, केवल G लेते हैं, जो एक्स्ट्रा इन्होंने UE जोड़ा है वो हटा देते हैं। कैटलॉग में देखिए, कैटलॉग में CATALOG किया, सूची पत्र। उसी तरह से डायलॉग में देखिए GUE था, तो उसको सीधे जैसा प्रोनाउंस करते हैं, जैसा साउंड करता है वर्ड, अमेरिकन लोग की ज़्यादातर स्पेलिंग ठीक उसी तरह से है। तो डायलॉग मीन संवाद। एनालॉग यानी एक जैसी चीज़ दूसरी हो, अनुरूप या सादृश्य। मोनोलॉग आदमी अकेले जब बात करता है, तो एकालाप या स्वगत मीन्स खुद ही आपस में अपने आप में ही बात करते हैं, तो उसको मोनोलॉग बोलते हैं।
आपकी देखिए वर्ड मीनिंग भी तैयार हो रही है, साथ ही साथ दोनों का डिफरेंस भी देखिए। यानी जहाँ जी यू है, यू हटा दीजिए, सीधे 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 लगा देते हैं डायरेक्ट वो वर्ड को। अब अगला सेकंड डिफरेंस है, अगर एक्सेंट जो हमारा वर्ड है उसके सफिक्स यानी वर्ड के लास्ट में अगर एसी होता है तो अमेरिकन लोग उसको जेडी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एनालाइज हुआ, एनालाइज में देखिए ANALY एसी है तो उसको जेडी में कन्वर्ट किया, विश्लेषण करना। उसी तरह एपोलॉजीज में देखिए आखिरी में ऐसी है तो उसको जेडी में कन्वर्ट किया, क्षमा मांगना या खेद प्रकट करना। रियलाइज में भी ऐसी है तो उसको जेड में चेंज किया, रियलाइज करना, आभास करना या जानना। ऑर्गेनाइज में भी देखिए ऐसी है तो जेडी में चेंज करना। तो आप इसके समझ सकते हैं आराम से कि जहां भी कोई वर्ड है उसके लास्ट में अगर ऐसी है तो अमेरिकन लोग उसको जेडी में चेंज करते हैं। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप कंफ्यूज नहीं है, कभी आर्टिकल या न्यूज़पेपर पढ़िए तो अगर ऐसी के जेडी है तो आप समझिए कि वो अमेरिकन एक्सेंट में लिखी है। अब नेक्स्ट है पैरालाइज। इसको पैरालाइज नहीं बोलिए, इसको पैरालाइज। पैरालाइज जो होता है लकवा मारना, देखिए ऐसी को जेडी किया। उसी तरह से मिनिमाइज में ऐसी को जेडी किया, यानी जितने भी ऐसी वाले वर्ड हैं ब्रिटिश के वो अमेरिकन में जेडी में चेंज हो जाते हैं। मिनिमाइज छोटा करना, पैरालाइज लकवा मारना। आज आपकी डबल तैयारी हो रही है, वर्ड मीनिंग की भी तैयारी हो रही है प्लस अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग की डिफरेंस की भी। मिनिमाइज, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज में देखिए ऐसी है तो उसको जेड है, पहचानना, कोई चीज़ पहचानना या मान्यता प्राप्त करना। जैसे दिस कॉलेज इज अ रिकॉग्नाइज्ड या वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड। उसी तरह से स्पेशलाइज में देखिए ऐसी है तो स्पेशलाइज में भी जेड किया, यानी जहाँ जहाँ ऐसी है वो जेड में चेंज करेंगे। अगर कोई ऐसी की जगह जेड लिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, यानी वो भी सही है आप भी सही हैं, बस दोनों का लिखने का जो लैंग्वेज है वो अलग है। उसी तरह से मेमोरीज में देखिए, मेमोरीज में IES को IZD किया, मेमोरीज में चेंज किया, मेमोरीज का मेमोरीज जेडी किया, याद करना। क्रिटिसाइज में भी ऐसी है CRITICISE तो उसको जेडी में चेंज किया, आलोचना करना। मेमोराइज मीन्स याद करना, क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। प्राइज वाला देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं तो PRIZE ही इस्तेमाल करते हैं, किसी को प्राइज मिलती है तो आई थिंक मैंने स्पेलिंग अभी तक तो यही लिखी है। तो पुरस्कार, तो हम लोग देखिए अमेरिकन वर्ड्स भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। उसी तरह से एम्फेसाइज और सिविलाइज, सब में ऐसी को जेडी में चेंज किया। एम्फेसाइज माने कोई चीज जोर दे के कहना या प्रमुखता से अपनी बात बोलना, और सिविलाइज में सभ्यता के तरीके से। अब आइए अगला जो अंतर है वो, अगर किसी वर्ड के सफिक्स, यानी सफिक्स मीन्स होता है वर्ड के लास्ट में जो वर्ड लगता है वहां पर के या CK हो तो अमेरिकन लोग उसे QUE में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बैंक देखिए बहुत कम ही है, 2-3 इसके वर्ड होते हैं, ज्यादातर बहुत मिनिमम है। बैंक को देखिए BNQUE में चेंज किया। अधिकोष जहां पैसा जमा करते हैं, लेकिन बैंक का एक दूसरा सेंस भी होता है नदी का किनारा, किसी चीज के किनारे को भी बोलते हैं। चेक को भी देखिए चेक का इस्तेमाल किया CHEQE, जांच करना, निरोध करना, कोई चीज रोकना। सेम सेंस में चेकर का चेकर किया CHEQUER। तो अगर आप या कोई और लिखे स्पेलिंग तो डोंट कंफ्यूज, इसमें करिए नहीं कि कंफ्यूजन नहीं कि भाई उसने सही स्पेलिंग लिखी कि मैंने लिखी, दोनों ही कंफ्यूज हैं। अब अगला जो रूल आता है वो है ड्रॉप टी का। अगर आप किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स में टी जुड़ा है तो उसको ED में कन्वर्ट करते हैं अमेरिकन। ये प्रॉब्लम जब आप 10th या 12th में रहे हैं तो आपको बहुत मिलती है, क्योंकि वहाँ फॉर्म्स याद करते हैं हम लोग, तो कुछ चीज़ों की फॉर्म जो होती है टी में होती है और कुछ का डी। जैसे ड्रीम का किया तो ड्रीम, ड्रीम्ड या ड्रीम का ड्रीम्ड, तो वही कन्फ्यूजन आई है अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग के कारण। तो ड्रीम्ड का वहाँ ED कर देते हैं, ड्रीम्ड कर देते हैं। लर्नड का लर्न कर देते हैं, बर्न का बर्न कर देते हैं। ड्रीम मीन्स सपना देखा, यानी पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। लर्न सीखा या सीखा हुआ, बर्न माने जला हुआ। ये सारे पास्ट टेंस में जब फॉर्म बनाते हैं सिंपल पास्ट या परफेक्ट टेंस में तो ये लगाते हैं। अब अगला रूल आता है ड्रॉप, यानी कुछ स्पेलिंग जिसमें ई रहता है या उसके साथ जो साथ में एक और वर्ड रहता है उसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी उनको अननेसेसरी लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं अमेरिकन स्पेलिंग में, उसको हटाते हैं। क्योंकि अमेरिकन स्पेलिंग में आप ध्यान देंगे तो जैसा साउंड करता है वर्ड सेम वही वो लोग चीज़ रखते हैं स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग जो होती है वो साउंड के अकॉर्डिंग होती है। अब देखिए टन, TONNE, हम लोग टन का इस्तेमाल तो TO नहीं करते। उसी तरह प्रोग्राम में डबल ME लगा है, ग्राम में भी देखिए, और एनेक्सेस में भी ऐसी लगा है। जजमेंट में JUDGEMENT। अब इन सबको देखिए अमेरिकन में हटाया जा रहा है, TONNE की जगह ओनली TON, सिंपल 10 टन 15 टन।
उसी तरह प्रोग्राम में डबल एम को सीधे ग्राम कर देते हैं, PROGRAM। उसी तरह ग्राम को भी देखिए GRAM किया, डबल एम की कोई ज़रूरत नहीं थी इनके में। उसी तरह एनेक्सेस में NS किया, NS उधर SE का हटा दिया, सीधे सीधे ES जोड़ दिया। जजमेंट में देखिए JUDGE हटा दिया, मेंट किया। टन मीन्स होता है 1000 kg या ढेर सारा, आई हैव अ टन्स ऑफ वर्क। प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। ग्राम वजन नापने की एक मेजरमेंट होता है, इकाई। और NS मीन्स होता है जैसे बड़ा देश कोई छोटे देश को जमीन को हड़प ले, या एक बड़े मकान के बगल में कोई छोटा दूसरा घर हो तो उसको इस्तेमाल करते हैं NS। जज मीन्स निर्णय या अपना विचार प्रकट करना। अब आते हैं मिसलेनियस, यानी कुछ मिश्रित सेंटेंस दूँ, फिर आगे कुछ रूल और थोड़े बाकी हैं। लेकिन मिसलेनियस वर्ड में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई खास रूल नहीं होता, इनकी स्पेलिंग्स अलग है। तो ये तो आपको 2-3 बार लर्न करके इसको मेमोराइज कर लेना है कि आप दोनों को ही इस्तेमाल करेंगे, दोनों का सेंस एक है, स्पेलिंग दोनों की अलग है। जैसे कोजी में COSY को COZY किया। फीटस FOTUS, फीटस में O हटाकर सीधे फीटस किया। मोल्ड में सीधे मोल्ड किया, MOULD को सीधे मोल्ड किया। स्पेशलिटी में देखिए सीधे I हटा के LTY किया। विस्की में की लगाया। कोजी मीन्स आरामदायक, जैसे सोफा आरामदायक है, आई हैव अ कोजी सोफा। उसे फीटस, भ्रूण डॉक्टर लोग जब अल्ट्रासाउंड करते हैं फीटस की मूवमेंट बताते हैं कि बच्चे की मूवमेंट ये है। मोल्ड सांचा होता है। स्पेशलिटी कोई विशेषता, और विस्की तो विस्की रहेगी, चाहे की लगे चाहे न लगे। नेक्स्ट है फ्लो। PLOW जैसा बोला सीधे प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग रख दिया, PLOW। जबकि ब्रिटिश में OUGH एक्स्ट्रा लगा हुआ है, मीन्स उसको आप इस तरह से, हम लोग तो वही याद करें PLOGH, बट अब आप PLOW भी करेंगे तो आप राइट हैं। उसी तरह ग्रे, EY की जगह EY किया। स्लेटी या भूरा कलर। मॉम, थोड़ा सा डिफरेंस इसको बोलने में, मम्मी माता माँ जो बोलिए। मस्टैश मूछें, देखिए MOU इसको O हटा दिया, इनको अननेसेसरी लगा तो मस्टैश को सीधे मस्टैश मूछें। पैजामाज, PY की जगह सीधे पैजामाज, इसको पैजामा ही बोलेंगे। तो छोटी छोटी डिफरेंसेस है, आपको इसलिए ध्यान देनी है कि अगर कहीं आप कोई स्पेलिंग आर्टिकल, न्यूज़पेपर या खुद आप कभी लिखें तो कंफ्यूज मत होइए। दोनों के एक्सेंट अलग हैं बट दोनों का सेंस एक है। स्पेलिंग की बहुत ज़रूरी है जब आप इंग्लिश में थोड़ा ग्रो करते हैं तो। नेक्स्ट है एरोप्लेन को एयरप्लेन बोलते हैं, बहुत बारीक सा अंतर है एरोप्लेन एंड एयरप्लेन। टायर पहिए का टायर, लेकिन TIRE टायर थकना भी होता है, इसलिए आपको दोनों याद करना पड़ेगा। एजिंग जनरली देखिए AGE में ING जोड़ा, जबकि रूल यही है कि AGE आखिरी में E होता है तो ING जब जोड़ते हैं तो उसका ING हटा देते हैं, E हटा देते हैं। तो एजिंग में सीधे AG ING उम्र दराज लोगों के लिए बोलते हैं। सल्फर में PHUR की जगह FUR किया, केमिस्ट्री वाले अच्छे से समझते हैं इसको। इसको ड्राफ्ट ही बोलेंगे, जो ब्रिटिश स्पेलिंग है इसको ड्राफ्ट में F में ही बोलेंगे। ड्राफ्ट मीन्स ठंडी हवा का झोंका। प्लीज मूव इन फ्रंट ऑफ द ड्रॉट ऑफ द AC। अभी तक आपने सारे रूल में क्या पढ़ा, OGU को हमने कन्वर्ट किया था अमेरिकन लैंग्वेज में OG के अकॉर्डिंग। SE को ZE में कन्वर्ट किया। K या CK को हमने QU में चेंज किया, और T को जो है ED में। अब आता है अगला नियम, और ड्रॉप ही था। और अगला अब नहीं आता है कि OUR, बहुत सारे ये वर्ड्स तो बहुत होते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। OUR को अमेरिकन लोग सीधे OR, U को हटा देते हैं, OUR को OR में। और बहुत सारे वर्ड हैं ये बहुत कंफ्यूज भी करते हैं, तो इनको बहुत ध्यान देना है आपको। आर्मर, ARMOUR, यानी OUR जहाँ होता है अमेरिकन स्पेलिंग में उसको हटाते हैं ARMOR, सब जगह U को हटा देते हैं। ओडर, देखिए OUR को सीधे OR जोड़ा। तो अब आप चाहें तो आपके पास फैसिलिटी है कि आप OUR हटा कर सीधे OR ही करिए, यूँ लगाने की जरूरत नहीं, आप दोनों की जगह से प्रॉपर है। नेक्स्ट है कलर, COLOUR। कलर से मुझे याद आ रहा, जब स्टार्टिंग में कलर चैनल आया था तो मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि ये लग रहा COLOR कैसे रखा इन्होंने, लग रहा है कि मन से बना दिया। जब बाद में मैंने मास्टर्स किया, अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ा, तब मैंने इसको जाना कि ये अमेरिकन में ये एक्सेंट ही इस तरह से बोलते ही हैं, कोई बनाया हुआ वर्ड नहीं है। तो कलर की स्पेलिंग भी देखिए COLOR, सीधे U को रखने की ज़रूरत नहीं है। कलर रंग जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये अमेरिकन और ब्रिटिश की जो स्पेलिंग है वो हमारे इंडियंस हम लोग जो कंफ्यूज न हो, इसलिए इनको ज़रूरी है समझना। उनकी मीन्स आप समझ लेंगे तो स्पेलिंग में जो भी आप
सेंस में, क्योंकि इसीलिए मैंने जो फार्मूला दिया है उस फार्मूले पर आप ध्यान देंगे तो आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे कि ओ यू आर की जगह आप सीधे यू हटा देते हैं, ओ आर लगाते हैं तो भी आप सही हैं। उसी तरह कलर के बाद नेबर, नेबर में देखिए NEIGHBOUR की जगह NEIGHBOUR लगा के पड़ोसी आप बना लेंगे। उसी तरह से और भी वर्ड हैं इसमें देखना है आपको। इसमें फेवर है, फेवर में OUR को फेवर, फेवर की जगह FABOR किया, फेवर, अनुग्रह मीन्स किसी का साइड लेना। नेक्स्ट है आपका फेवरेट, फेवरेट में भी देखिए वही है UR, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि OUR जो है लास्ट में ही लगे, यानी सफिक्स में लगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ बीच में भी देखिए मिडिल पोर्शन में भी लगी है, तो OUR जो है वो पहचान है ब्रिटिश स्पेलिंग की, और जहाँ OUR खड़े से OR देखिए हटा दिया तो सीधे वो अमेरिकन स्पेलिंग गई। तो फेवरेट की स्पेलिंग भी वही है। सेम तरीके से फ्लेवर में भी वही है, OUR यहाँ फिर लास्ट में आया, सफिक्स में आया, फ्लेवर हटाया और फिर से फ्लेवर या फेले BOR बनाया। उसी तरह से लेबर में भी है, लेबर में OUR, यानी अब आपके पास अच्छा खासा फार्मूला है कि जब भी OUR आता है तो आप उसको हटाकर OR का इस्तेमाल करके अमेरिकन स्पेलिंग की तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करिए। इसे एप्लीकेशन जो भी लिखना चाहें आप आराम से बेझिझक लिख सकते हैं, आप सही हैं, आपकी स्पेलिंग कोई रॉन्ग नहीं है। उसी तरह से रूमर भी आता है, रूमर अफवाह, तो फेवर मीन्स होता है अनुग्रह, किसी के साइड लेना, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, फ्लेवर मीन्स स्वाद। बाकी आप देखिए। नेक्स्ट है अपना ग्लैमर, ग्लैमर मीन्स चकाचौंध होता है, शान शौकत या सुंदरता के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी देखिए OUR लगा था तो GLAM करके OR लगा दिया। ग्लैमर, ग्लैमर, ग्लैमर का मोहक यानी कोई बहुत ही अच्छी चीज़ हो तो ग्लैमर हुआ। ग्लैमर के बाद आता है ऑनर, ऑनर में भी देखिए OUR लगा तो HONOR। अब आप आजकल की जो न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको जो अमेरिकन स्पेलिंग ही काफ़ी मिलती है। आपके जो लेखक हैं वो नहीं डिफरेंस करते कि मैं ब्रिटिश लिखूँ अमेरिकन, वो दोनों ही लिखते हैं। तो आपको अगर दोनों नॉलेज रहेगी तो आप एकदम श्योर रहेंगे कि आप सही पढ़ रहे हैं, आप सही लर्न करके आप खुद भी उस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से ह्यूमर में भी हटाया, ह्यूमर विनोद या हंसी करना, मजाक करना, ह्यूमर OUR को OR किया। उसी तरह से वेपर, वेपर मीन्स भार, उसमें भी देखिए OUR लगा है तो सीधे VAPOR किया, वेपर, वेपर मीन्स भाव। इन सभी में ये तो कुछ वर्ड इसके वाले ज़्यादा हैं OUR, क्योंकि इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं इस वाले वर्ड को। तो अब आप इस चीज़ को कोई ज़रूरी नहीं आप O की जगह आप U हटा कर सीधे OR लगा दें, तब भी आपकी स्पेलिंग एकदम सही है। सेम चीज़ बिहेवियर में भी आती है, बिहेवियर में भी HAVI OUR को हटाकर आप सीधे VIOR से काम चला सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट रूल आता है एंडिंग, यानी RE है तो उसको अमेरिकन लोग ER में चेंज करते हैं, यानी जैसा प्रोनाउंस करता है, इसमें कम वर्ड है, जैसा प्रोनाउंस वर्ड करता है सेम उसी तरीके से लिखते हैं। जैसे लीटर में देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कन्फ्यूज भी बहुत होते हैं। मैंने कितने बच्चों को उसको बिगाड़ते हुए देखा है कि वो उनको लगता है कि हमारी स्पेलिंग गलत है। LITRE लीटर, तो अमेरिकन लोग सेम जैसे प्रोनाउंस करता है LITER लीटर। उसी तरह से मीटर में भी देखिए RE को ER में चेंज किया। थिएटर में भी देखिए ER किया, यानी जैसे साउंड करता है वो वर्ड अमेरिकन स्पेलिंग ज़्यादातर उसी तरह से रहती है। और जबकि ब्रिटिश जो है क्योंकि दूसरे लैंग्वेज से ली गई है, जर्मन और भी भाषाएं इसमें मिश्रित हैं, तो उनके भी एक्सेंट आ गए हैं, इसलिए इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग रहती है। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी है, और अगर नहीं याद है तो आप दोनों ही वर्ड को साथ साथ लेकर के अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। उसी तरह से और भी वर्ड देखिए फाइबर, FIBRE फाइबर में भी रहते हैं। फाइबर में देखिए RE को आप ER अब जैसे बोलते हैं आप उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर रेशे या तंतु होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स के जैसे कपड़े बने होते हैं। उसी तरह से लस्टर, लस्टर में भी देखिए LUST RE है तो उसको LUST ER लस्टर, यानी चमकीली या बहुत चमकदार चीज़ें। शी हैज़ अ लस्टरस आई, चमक के लिए इस्तेमाल करते हैं। फाइबर रेस या तंतु है। सेंटर, सेंटर बहुत गलतियां होती हैं, लोग सोचते हैं कि सेंटर की स्पेलिंग ये वाली है कि वो वाली है, दोनों ही स्पेलिंग सही है, CENTRE या CENTER सेंटर, सेंटर माने कोई केंद्र। तो अब आप कॉन्फिडेंस से दोनों स्पेलिंग याद करके लिख सकते। नेक्स्ट है अगला कैलिबर, कैलिबर में भी सेम है, RE को ER में चेंज किया। क्षमता, किसी इंजन की या व्यक्ति की क्षमता में कैलिबर का इस्तेमाल करते हैं कि ही हैज़ अ पावर ऑफ कैलिबर
नेक्स्ट है आपका टायर। टायर थोड़ा सा अलग वाला है। टायर देखिए TYRE टायर बोलेंगे तो दोनों, लेकिन टायर वाहन का पहिया है। दूसरा TIR टायर जो होता है वो थकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना, टायर की स्पेलिंग का सेंस भी अलग है। अब अगला रूल आता है एल। ब्रिटिश में एक सिंगल एल लगाते हैं और अमेरिकन स्पेलिंग में जहाँ सिंगल एल रखते हैं वहाँ डबल कर देते हैं। तो इसके वर्ड कम है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको कि अगर स्किल में सिंगल एल तो अमेरिकन वो स्पेलिंग जो है वो डबल एल में होती है। तो आप समझ जाएंगे कि अमेरिकन स्पेलिंग या अमेरिकन तरीके से लिखी गई है। स्किल तो इसको फुल हम लोग बोल देते हैं, बट इसको फल बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में फल ही बोलते हैं, बट हम लोग स्किलफुल बोलते हैं। आप बोल दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको अच्छे से फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो जैसे बोलते हैं स्किलफुल, कौशलपूर्ण। उसी तरह फुलफिल, डबल एल किया, सिंगल एल का कोई अनुपालन करना, काम पूरा करना। एनरोलमेंट यानी अपना नाम दर्ज कराना या भर्ती होना, तो डबल जहाँ जहाँ सिंगल है वहाँ वहाँ अमेरिकन में डबल एल किया जाता है। उसी तरह से इंस्टॉलमेंट में भी देखिए TAL की जगह TALL किया, इंस्टॉलमेंट यानी किस्त जमा करना। ज्वेलरी जो है थोड़ा सा ये थोड़ा अलग है। देखिए ज्वेलरी में ब्रिटिश में जो है डबल एल लगा हुआ है, जबकि अमेरिकन में यहाँ पर सिंगल है। तो ये ज्वेलरी वाला जो वर्ड है ये आप थोड़ा दिमाग में रखिए कि ज्वेलरी जो है यहाँ पर उस रूल से नहीं चलती, अलग है। अब अगला वर्ड आया कि अगर किसी वर्ड के सफिक्स में सी है तो अमेरिकन लोग उसको SE में चेंज करते हैं। जैसे डिफेंस में देखिए आखिरी में सी है, तो डिफेंस को डिफेंस में SE में चेंज किया। डिफेंस में रक्षा या बचाव संबंधी जो भी काम होते हैं, DEFENC को DEFN SE में किया। सेम तरीके से ऑफेंस होता है, ऑफेंस में देखिए सी को SE में चेंज किया। तो आप अगर रूल्स जो है, जो मेन रूल है उसको याद कर लेंगे तो 2-3 बार आप पढ़ने पर आपको हमेशा के लिए ये ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी कि उनके स्पेलिंग में क्या लगता है, उनके स्पेलिंग में क्या है। उसी तरह प्रैक्टिस में देखिए आखिरी सी होता है और प्रैक्टिस में यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं, अभ्यास करना। सेम तरीके से प्रिटेंस में सी का ऐसे करते हैं, दिखावा करना, बहाना करना, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिस में से अभ्यास करना, प्रिटेंस में दिखावा या बहाना करना। सेम तरीके से लाइसेंस आया। लाइसेंस में देखिए SEC, अब आप किसी तरीके से लाइसेंस रखिए। यू आर राइट इन द बोथ वर्ड्स। अब अगला आता है आपका डिफरेंस ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। ये तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है दोनों की समझना, कि आप रॉन्ग हैं कि नहीं रॉन्ग हैं, आपको क्या बोलना है। देखिए ब्रिटिश में जो होता है ज़्यादातर खुल के बोलते हैं आ, जबकि अमेरिकन में उसको बहुत कम सॉफ्टली बोल जाते हैं अ। जैसे कांट, फास्ट, प्लांट, मास्क। बट अमेरिकन लोग इसको बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं कंट। जैसे कांट को कांट, फास्ट, प्लांट, मास्क बोला ब्रिटिश में, मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अब लर्न कर चुके हैं ये चीज़ें। लेकिन आजकल फिल्म में देखेंगे आप तो बहुत सॉफ्टली अमेरिकन लोग बोल जाते हैं कांट को कांट, फास्ट, प्लांट, मास्क। तो अगर फिल्म में आप देखते हैं तो ये डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म आपको आराम से समझ में भी आए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। अब देखिए आर का प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ब्रिटिश में आर की प्रोनाउंसिएशन न के बराबर होती है, यानी शब्द के अंत में अगर आर आता है तो उसको प्रोनाउंस करते ही नहीं ब्रिटिश वाले, या व्यंजन से पहले आए तो नहीं बोलते। लेकिन अमेरिकन में आर हमेशा ही प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप ये अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहे हैं, तो हमेशा अमेरिकन में आर को कहीं भी उसको ड्रॉप नहीं करते कि उसकी साउंड को हटाएं, लेकिन ब्रिटिश में उसको कोशिश करते हैं या न ही के बराबर रहता है, बोलते ही नहीं उसके, क्योंकि वो थोड़ा सा आ जाता है स्वर। जैसे का, ब, आपका बर्ड में सीधे सीधे बर्ड, फर्म, इसमें एक्टर, हर्ट। और उसी तरह से अगर अमेरिकन लैंग्वेज में इसी को बोलेंगे तो सीधे सीधे वो लोग पूरा वर्ड बोलते हैं, यानी वो कार बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, एक्टर बोलते हैं और हर्ट बोलते हैं। तो अमेरिकन और ब्रिटिश में ये अंतर है प्रोनाउंसिएशन की, कि आर जो है अगर साउंड आप नहीं करते हैं तो ब्रिटिश है, और आप पूरी साउंड करते हैं वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में आए। तो यानी इंडियंस तो फिलहाल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से आप बोल पाएंगे कि आप रॉन्ग नहीं है अगर आपको दोनों का पता है। अब आर की साउंड कहाँ होती है? ब्रिटिश लैंग्वेज में आर की साउंड होती है, लेकिन उसके साथ अगर वॉवेल लगा हो, अगर वॉवेल लगा हो AEIOU, ये वॉवेल के साथ अगर आर आता है तो ब्रिटिश में भी आर को प्रोनाउंस करते हैं, जबकि अमेरिकन में आर को प्रोनाउंस करना ही करना, वहां पर आर को हमेशा प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे देखिए राउंड में आर आराम से बोल रहा है क्योंकि उसके साथ वॉवेल लगा है। राउंड, रेस, रिडल, रूल और रफ, अच्छे से आर बोला जा रहा है। और अमेरिकन में तो बोलना है, सेम प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन में भी आएगी, राउंड, रेस, रिडल, रूल, रफ। तो देखिए कितना आसान है दोनों की
डिफरेंस समझना, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। आप 2-3 बार इसको देखेंगे, आराम से आप ये सब कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन। थैंक यू।